गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 क्लास फिजिकल वर्ड हमारा चैप्टर रहता है थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, लास्ट टाइम मतलब। आज एक थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा रहता है, वो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इट अंडरलाइज द माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। इसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस, मैक्रोस्कोपिक सॉरी, मैक्रो मैक्रो मतलब बड़ा, थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस होते हैं, लाइक जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है, स्प्रिंग फोर्सेस। फ्रिक्शन का तो आपने पढ़ा होगा, जब कोई दो बॉडी आपस में स्ट्राइक आउट करती है तो फ्रिक्शन होती है। टेंशन वगैरह अगर आपने पढ़ा हो तो, जैसे सपोज करो ये कोई हिंज ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे वायर लगा दी और कोई वेट लगा दिया इस पे, ये वेट है कोई, ठीक है, और ये फिक्स्ड है ऑब्जेक्ट, कोई किसी तरीके से हिंज है ये। तो इस पे जब नीचे की तरफ क्या होगा, इस पे फोर्स ऑफ टेंशन लगेगी, इसकी वेट की वजह से इस पर फोर्स ऑफ टेंशन लगेगी, ठीक है। और जो ये वेट से नीचे अगर कोई होगा ऑब्जेक्ट, तो उस पे जो है नॉर्मल टेंशन लगेगी, नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस वायर पे जो टेंशन, इस वायर पे जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ टेंशन होती है। फिर समझ आ गई टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन क्या है। नॉर्मल फोर्स लेनी है तो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है नीचे और इसके ऊपर वेट रख दिया आपने, तो ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी ये नॉर्मल फोर्स होगी, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ वेरियस कंजर्वेशन लॉ होते हैं, कुछ वेरियस कंजर्वेशन लॉ है कुछ। सबसे पहले है मास, ठीक है। मास क्या है, इन अ क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम, इन अ क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। जो मैटर है वो ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है और राइट डाउन भी करनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद एक तो हो गया हमारे पास मास, और सेकंड है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी भी आपको पता है, एनर्जी भी जो है नाइदर क्रिएटेड और नोर कैन बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन नाइदर कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। ओनली, ये क्या होता है, एनर्जी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, हम सिर्फ इसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या कोई और विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में किसी में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्म को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, न डिस्ट्रॉय कर सकते एनर्जी को। थर्ड है मोमेंटम। अब इसमें दो आते हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम और सेकंड है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या है,
momentum of the system remain constant when the external force is zero. The linear momentum of a system linear momentum of the system remain constant when the external force is zero. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक लीनियर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरा है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remain constant when the net external torque when the next external torque is zero। वो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अबाउट जीरो रहेगा अबाउट द जो गिवन एक्सिस होगा उसका, अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास चार्ज भी जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हम एक चार्ज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ। इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है। सिर्फ हम चार्ज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते। ये स्टूडेंट आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसके नोट्स बना लीजिए अब जितना मैंने आपको करवाया है। फिर मैं आपको एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। फिर वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख भी लेना और इनको लर्न भी कर लेना। ओके, थैंक यू।